तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल गौरव की एजुकेशनल दुनिया। और आज था क्लास 10 का बोर्ड का मैथ्स का पेपर, और पेपर को एनालाइज करने के बाद ये पता लगा है कि जो पेपर था वो इतना ज़्यादा इजी नहीं था। बच्चे फंसे होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थी, थोड़ी लेंथी थी, बट हाँ ओवरऑल अगर हम बोलें तो पेपर नॉट दैट मच टफ और नॉट दैट मच इजी, यानी आप एवरेज लगा सकते हो पेपर को। तो हम ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल इजी था, पेपर अच्छा सेट किया था। तो मेरे पास है सेट 1 यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स का, और सेट 1 के स्टैंडर्ड मैथ्स में आज हम सॉल्व करेंगे अभी एमसीक्यू। इस वाली वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट पार्ट सॉल्व करेंगे ऑफ द पेपर। तो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि पॉलिनोमियल गिवन है आपको, और बोला सम ऑफ द जीरोज इज √2, यानी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा अगर इसका जीरो है तो √2। तो आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एंड एज वी नो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a। तो यू कैन राइट √2, ये b क्या है आपका, माइनस ऑफ -√2 के अपॉन में a। व्हाट इज योर a इज 2, तो यू कैन राइट माइनस माइनस प्लस √2 के अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। सो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है विनिंग की, लूजिंग की पूछे, एंड वी नो दैट जब विनिंग की दे रखे हो लूजिंग की निकालनी, तो 1 में से विनिंग को माइनस कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 1 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0.79 तो विल गेट 0.21। ठीक है, तो ऑप्शन 0.21 दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने की, एक सी ऑप्शन में इन्होंने दिया 0.21%। बेटा दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 0.21 को व्हेन यू कन्वर्ट इन नंबर्स यू विल गेट 0.0021। तो ये आंसर नहीं है, आंसर इज 0.21, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सिंपल क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट d² - 4ac will be equals to 0, and we know b² - 4ac, तो b 4ac a and c सब जगह सही प्लेसेस है, और जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो यू विल गेट b² इक्वल्स टू 4ac। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो b² डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इक्वल्स टू आएगा ac। अब देखो मैच हो रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन एपी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए गिवन है, an गिवन है और सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा कभी भी sn an और a दिया हुआ हो ना, तो सिंपली आप sn का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन सा यूज करोगे, n/2 a + an। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो 2093 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू n/2। a वी हैव 7, an वी हैव 84, और व्हेन यू सॉल्व इट 2 से 2 कैंसिल होगा, 2093 यहाँ पे सम करोगे यू विल गेट 91 और इक्वल्स टू n, और जब आप 91 से इसको डिवाइड तो इसका n इक्वल्स टू 23, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 23, दैट मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल p गिवन है और q गिवन है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एंड वी नो एलसीएम में हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को, तो a² और a³ का एलसीएम आएगा a³, b² b² का एलसीएम आएगा b4, एंड 18 एंड 20 का एलसीएम, तो देखो नंबर का एलसीएम निकालने तो हम छोटी क्लास में भी सिखाते हैं, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, तो यू विल गेट 180। सो 180 a³ b4, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी एप्लीकेशन लगानी थी, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा है मीडियन एडी की कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपको माइंड क्या लगाना है, माइंड ये लगाना है कि भाई मीडियन की बात की है तो भाई ये वो मिड पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था, बीसी का डी और इसका डिस्टेंस निकालना था, यानी इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का यूज होना था इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हमने इनका कैलकुलेट किया मिड पॉइंट जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 3,2। ओके, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यू नो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो d आया आपका 3,2, यानी d के कोऑर्डिनेट, एंड फिर हमें a और d के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया √68 यूनिट्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत बार बच्चों को ट्राई करवाते हैं, जब पढ़ाते भी है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम करवाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने से लगता है भाई कैसे फाइंड होगा। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, सेक
माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, m गिवन है ना। सेक प्लस टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा टू बोथ साइड, दोनों साइड सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मल्टीप्लाई तो भाई राइट हैंड साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है तो यहाँ पे भी आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन को, तो यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस टेन थीटा, प्लस से मल्टीप्लाई किया, सॉरी माय मिस्टेक। अब इसकी वैल्यू यू नो आइडेंटिटी 1 होती है, तो दिस इज 1, m यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/m। 1/m मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सो फॉर दिस 7th क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, डेटा 1 4 7 9 16 21 25। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इसमें से सारे इवन नंबर को रिमूव कर देते हैं, चलो इवन नंबर रिमूव करते हैं, तो 1 गया 16 गया। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे बेटा, रिमेनिंग नंबर्स नाउ वी हैव 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर 5, तो टोटल 5 में से प्रोबेबिलिटी अब हमें फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से, 7 इज योर प्राइम नंबर, 9 3 की टेबल में आता है नोट प्राइम, 21 3 के टेबल में आता है नोट प्राइम, 25 5 के टेबल में आता है नोट प्राइम, और 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, only one prime number is there, so 1/5, so option number B is correct for 8th question। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा था एक्चुअली, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बोला हुआ है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बता दूं आपका 0 होगा। और वो 0 मैं क्यों बता दूं, देखो डिराइव करके भी मैं बता सकता हूँ। सिंपली होता क्या है, वैसे मैं बता दूं कि जब भी डेटा की डिविएशन लेते हैं ना उसके मीन से, तो अर्थमेटिक मीन से कभी भी डिविएशन ली जाती है और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमेशा आंसर आता है 0। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, वैसे डिराइव मैं कर सकता हूँ। सिंपली आप क्या कर सकते हो, एफ जो यहाँ पे है तो एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ एक्स बार, है ना, मल्टीप्लाई करोगे एफ को तो यू विल गेट दिस। अब जब समेशन लगाओगे तो एफ आई एक्स आई माइनस, अब ये एक्स बार कांस्टेंट है बाहर रहेगा, सिग्मा एफ पे लगेगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ है हमारे पास ऑलरेडी, तो कैंसिल आउट हो गया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ एक्स आई कितना आएगा, 0। तो मैंने वैसे भी आंसर बता दिया था 0 आएगा, बिकॉज कभी भी अगर हम डेटा की डिविएशन लेते हैं उसके अर्थमेटिक मीन से एक्चुअल मीन से, तो हमेशा आंसर आता है 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 0 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ था ये पॉलिनोमियल और ये दो पॉलिनोमियल गिवन है, और बोला हुआ है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो डबल हैं। क्वेश्चन में गिवन है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा एंड बीटा मान लिया। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो बेटा इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, क्योंकि ट्वाइस दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कंडीशन आएगी। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल से। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स 5/4, माइनस इंटू माइनस 5/4, तो 5/4 विल बी अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p क्या होगा बेटा, मिडिल टर्म क्या होती है, ये होती है सम ऑफ जीरोस, और इसके जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। यहाँ प्लस का साइन है तो हमने ले गया माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, बिकॉज वी नो कि जो पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ मिडल में हमेशा माइनस ऑफ सम आता है, तो माइनस ऑफ सम हमने ले लिया, 2 कॉमन ले लोगे तो -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, तो -2 इंटू 5/4 यानी -5/2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, और आपको इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 15 यूनिट, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका +5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अब ये तो बेटा आपका देखो 0 हो गया, -5 -5। ओके, तो ये बचा
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस अंडर रूट को आप उधर लेके जाओगे यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ खत्म करने के लिए, वैसे भी अगर स्क्वायर बच जाएगा तो अंडर रूट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 15, ओके। प्लस माइनस 15 अगर आप लोगे तो x की वैल्यू व्हेन यू गेट प्लस तो 15 माइनस 3 तो x will be minus 12 and when you take x equals to minus 15 तो minus x equals to minus 18 that is x equals to 18. So answer will be minus 12 18. Okay, so B option is correct for this question. तो एक बार आपको x लेना है पॉजिटिव 15 के इक्वल, तो जब पॉजिटिव 15 के लिए इक्वल लोगे आप x को तो आपकी वैल्यू आएगी -12। एक बार नेगेटिव 15 के इक्वल जब लोगे तो x की वैल्यू आएगी 18। सो -12 एंड 18 आर द टू वैल्यूज फॉर x। बिकॉज ये स्क्वायर रूट था, दोनों तरफ अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ वैल्यूज आती है तो वी टेक प्लस माइनस, ओके। अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन। कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है और कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बेटा आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी cos 0 कितने डिग्री पे होता है, cos 0 होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 है तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना होगा, सिंपल 45। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 45। cos 45 विल बी 1/√2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर्स में कट कर दिया, ओके। अब रेशियो निकालनी है इसकी और प्लस इनके सरफेस एरिया की, इनका कंबाइंड और इसका सिंगल। अच्छा, अब बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भाई देखो ये कटा है 2 में तो सरफेस एरिया तो सेम ही होगा तो 1:1 रेशियो आ जाएगी। बट ऐसा केस नहीं है, मैं बता दूं आपको। जब इसका आप सरफेस एरिया लोगे, रेडियस हमने r लेट की हुई तो 4πr², ओके। इसका जब सरफेस एरिया लोगे तो इसका आएगा 3πr²। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की बेटा, कर्व सरफेस एरिया की नहीं, क्योंकि कर्व की बात बोलेगा तो क्वेश्चन में गिवन होता है कर्व सरफेस एरिया। बट यहाँ पे सरफेस एरिया की बात किया तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इसका भी जब टोटल सरफेस एरिया लोगे तो 3πr² और दोनों का कंबाइंड करोगे तो यू विल गेट 6πr²। अब आपको रेशियो जो फाइंड करनी है वो रेशियो फाइंड करनी है ये अपॉन ये, तो 4πr² डिवाइडेड बाय 6πr², दैट मीन्स 2/3। सो रेशियो विल बी 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक की है 1:1 करके, बट आंसर इज 2/3। और बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। ये तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, कब जब भी हम किसी डेटा को अरेंज करते हैं और उसकी मिडल मोस्ट हम निकालते हैं तो वो क्या आती है, दैट इज मीडियन। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है मीडियन, दैट मीन्स ऑप्शन बी। तो 14th का ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें भी काफ़ी बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी, और वो क्या कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला क्यूब में से आपने लार्जेस्ट कोन को कट किया है। अच्छा, हमने एनसीईआरटी में क्यूब के ऊपर कोन कभी नहीं काटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यूब के ऊपर हमने बेशक हेमिस्फीयर जरूर रखा है, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, देखो बेस तो सेम ही है। हेमिस्फीयर का भी बेस क्या होता है, सर्कल, और कोन का भी बेस क्या है, सर्कल। सेम हाइट, मैक्सिमम का मतलब सेम हाइट रहेगी। तो कोन की जो हाइट होगी वो इसके एच के इक्वल होगी, यानी 2 है, ये भी 2 है, तो हाइट तो बेटा 2 ही रहेगी कोन की, ठीक है। 2 क्या गिवन है, सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हाइट रहेगी कोन की, कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियस ऑफ कोन हो जाएगी 1, इसका हाफ, ठीक है। डायमीटर तो मैक्सिमम होगा, इसका हाफ हो जाएगा 1, तो रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है बेटा, 1/3 πr² इंटू एच, दैट मीन्स 2/3 पाई, और आंसर है 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से क्वेश्चन होना था। क्यूब, जब भी क्यूब से आप किसी भी कोन को काटोगे ना, मैक्सिमम तो हाइट सेम रहेगी कोन की, और जो नीचे वाला जो सरफेस एरिया साइड है ना वो डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन डी। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्वेश्चन गिवन है 2 डाइस का। तो 2 डाइस का है तो आपको पता है जब 2 डाइस रोल होती है तो टोटल आउटकम हमारे कितने बनते हैं, 36। अब 36 में से प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा, प्रोबेबिलिटी बोला सम इज कैन बी 2, 3 और 5। जब भी बेटा और वर्ड आता है ना, और वर्ड का मतलब है हमें सारे कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करना है। तो 2 सम कब आएगा, 1 1 पे, यानी 1 है बाहर। 3 कब आएगा,
दो एलिमेंट पे 2 टाइम्स 5 कब आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो जब आप इसको प्रोबेबिलिटी जब इसकी कैलकुलेट करोगे ना इस इवेंट की 2, 3 और 5 की, तो 4 + 2 + 1 दैट मीन्स 7/36। ऑप्शन नंबर ए 16th का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ध्यान रखना और वर्ड है तो और वर्ड में क्या होगा, जितने भी आउटकम्स होंगे सब ऐड होंगे बेटा, ठीक है। और में सब ऐड होते हैं और एंड अगर वर्ड आता है तो एंड में हम कॉमन पार्ट लेते हैं। तो और में हमने सबको ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकाली 7/30। एंड बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर्कल का सेंटर गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है, दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। एंड वी नो दैट ये जो होता है वो मिड पॉइंट है इन दोनों एंड्स का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वी नो x1 + x2/2 y1 + y2/2। बस आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे फिर आप x को x के साथ इक्वेट करोगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a इज -2 एंड यहाँ पे b को b के इक्वेट करोगे तो यू विल गेट b = 0। सो जो पॉइंट आएंगे आपके एंड के वो आपके आएंगे -2,0 एंड -2,0 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अगेन लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन गिवन है आपको। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो ना इस डायग्राम में, तो पेयर ऑफ लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसमें अब इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट होती है विद अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर हम इसको फिगर को यहीं तक देखें, क्योंकि इंटरसेक्ट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। बट इनकंसिस्टेंट नहीं होंगी बिकॉज हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कंसिस्टेंट बन जाएगी। तो इसमें देखो दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन दिया है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। अब यहाँ पे डी ऑप्शन मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि देखने में तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो दैट मीन्स अभी तक तो ये जो लाइन सेगमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। बट अगर हाँ हम इनको एक्सटेंड करेंगे आगे तक, यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए लेके जाएंगे तो एक्सटेंड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, तो वहां पे जाके कंसिस्टेंट बन जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन इसमें गिवन है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल एंड वी नो कि ऐसा तो क्वेश्चन भी है देखो एनसीईआरटी में सर्कल चैप्टर में कि टेंजेंट जब बनाई जाती है ना ऑन द साइड्स एंड्स ऑफ डायमीटर, दोनों एंड्स पे जब दो आप टेंजेंट बनाओगे तो दे विल ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ये 90-90 सेम होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो असर्शन इज करेक्ट एंड डायमीटर रीजन दिया हुआ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एज वी नो डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है तो ये भी करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों सेपरेट स्टेटमेंट है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं डायमीटर के दो एंड्स पे तो वो दोनों आपस में पैरेलल होती है। बट रीजन इसका ये होता है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो रीजन ये नहीं है, दो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में अगेन असर्शन रीजन असर्शन गिवन है कि if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब मैंने इस कर्व को टच करवाया एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, देखो x की वैल्यू 2 एक पॉइंट पे कट हो गया, अगेन दूसरी वैल्यू 2, सेम कर्व तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना सेम कर्व, तो x की दो सेम वैल्यूज हो सकती हैं तो इसका पॉलिनोमियल बनेगा x - 2 = 0। अब x - 2 = 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दैट मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है जो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, ऐसा नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, वो क्वाड्रेटिक बन सकता है। पैराबोलिक फिगर में ऐसा केस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपकी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हो सकता है जब किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो असर्शन इज रॉन्ग और रीजन दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस n ग्रेटर देन 1। तो रीजन करेक्ट है, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उसके उतने ही जीरोज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं होते। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज, उससे कम भी हो सकते हैं। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, उसका मतलब ये है कि उसका एक सिंगल जीरो होगा, सेम जीरो होगा। तो इट कैन बी क्वाड्रेटिक, सॉरी इट कैन बी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन
assertion wrong, reason 2, that means option D is correct for question number 20. सो बेटा ये थे MCQs ऑफ सेट 1 क्लास 10 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेट 1 के MCQ अभी मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी जो सेक्शन B, C, D है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जब तक आप MCQs के जो सॉल्यूशंस है वो मैच कर लो और आप देख लो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।